आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राउट, तो मैंने राउट के अंदर आपको समझाया था गेट, पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और गेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, गेट हम कब यूज करेंगे और पोस्ट कब यूज करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि राउट बेसिकली होता है क्या है। ठीक है, राउट्स के नाम किस तरह से हम सेट करते हैं और किस राउट पे कौन सा फंक्शन या कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो आपको चीजें याद होंगी। तो आज का टॉपिक भी बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम कंट्रोलर पढ़ेंगे और कंट्रोलर के साथ साथ राउट्स को देखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तीन चीजें बेसिकली होती हैं मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स। ठीक है, तो मॉडल बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है। जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे, डेटाबेस के मॉडल के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होता है, व्यू। व्यू का काम क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके पास क्लाइंट साइड है, जैसे आपका एडमिन पैनल हो या क्लाइंट साइड, यानी आपकी एप्लीकेशन का जो डिजाइन होता है, जिसको आप HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करके आप डिजाइन करते हो, वो सारी की सारी फाइल्स हमारी कहाँ स्टोर होती है, व्यू के अंदर। ठीक है, और कंट्रोलर का काम बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है, दोनों के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, और उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, राउट। अब राउट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई एक राउट यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस URL या राउट को जब हम लिखते हैं अपने URL के ऊपर ब्राउजर के, तो उस टाइम कौन सा फंक्शन ओपन होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकना, लाइट चली गई है, मैं जरा लाइट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो वहां पे क्या हो रहा था लास्ट टाइम, अगर मैं आपको दिखाऊं, राउट्स वाला फाइल मैं ओपन करूं अगर, तो राउट्स राउट्स के अंदर हमने वेब पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे राउट्स भी बना रहे थे और यहाँ पे ही हम क्या कर रहे थे, सारी की सारी प्रोग्रामिंग कर रहे थे। ठीक है, कोड लिख रहे थे। राउट को क्लीन रखने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोलर। किस तरह क्लीन, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिसके अंदर पोस्ट एक फीचर है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो पोस्ट की चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम कोई भी फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो उस फीचर का हमें क्राउड ऑपरेशन बनाना जरूरी होगा। क्राउड का मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, यानी हम फॉर्म बनाए, फॉर्म के जरिए हम डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकें, डेटा को रीड कर सके, डेटा को डिलीट कर सके डेटाबेस के अंदर, और डेटा को अपडेट कर सके। ठीक है, जितने भी फीचर्स हमारे पास होंगे उन तमाम के तमाम फीचर्स का हमें क्राउड ऑपरेशन बनाना होता है। अगर हम कंट्रोलर ना बनाए और सारे के सारे कोडिंग, सारे तीनों जितने भी फीचर्स होंगे उन फीचर्स की क्राउड ऑपरेशन हम राउट पे बनाए, तो उसमें एक बड़ा जो है ना डिसएडवांटेज ये होगा कि हमारा राउट के ऊपर एक तो बहुत ज्यादा लोड होगा। ठीक है, और लोड के साथ साथ सेकंड हमारे पास क्या होगा कि ये बिल्कुल गंद हो जाएगा हमारे पास पेज, मतलब ऐसा रश लग जाएगा इसके अंदर, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो कोड होगा वो क्लीन नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास क्या यूज होता है, कंट्रोलर। ठीक है, अब कंट्रोलर हम बनाते हैं किस तरह से, कंट्रोलर क्या होता है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगा, हम क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं लारावेल के और वहां से चीजों को समझें। ठीक है, तो हम ज्यादा क्लियर, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करता रहूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई एरर आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, कल अगर आपको कोई टास्क मिले, तो आपको कि अचानक बंद भी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको। यस सर, आ रही है। असल में नेट का मसला पता नहीं क्यों हो जाता है, लाइट अभी का ये ना बेसिकली। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फिलहाल तो मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ, जो पुराने जो भी काम मैंने किए थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है,
तो उसके बाद ये व्यू वेलकम में जा रहा है, चलो इसको जाने देते हैं। हमारा जो बस ये रूट जो हमारे पास राउट है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाने का मकसद बेसिकली ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आ जाए, ठीक है। जब डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करना आएगा, उससे ये फायदा होगा आपको कि आप जो है ना, कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसोगे, कुछ न्यू आपको पढ़ना होगा, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लारावेल कंट्रोलर। तो लिखा है, देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास लिंक आके क्या है, laravel.com डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंट्रोलर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कंट्रोलर ओपन होके आ गया है। एक बार ध्यान में बिठाना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्जन 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। या 10 से ज्यादा अभी जो भी वर्जन न्यू लेटेस्ट आया हमारे पास, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम जाते हैं नीचे। अब देखो इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि बोले, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ यूर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एज क्लोजर इन यूर राउट फाइल्स, यानी तमाम के तमाम लॉजिक्स को, फाइल्स को हम राउट्स में लिखने से अच्छा है तो हम क्या करें, इनको ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्रोलर के जरिए हम लोग जो है ना इनको लिखें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, जितने भी हमारे पास फीचर्स होंगे उन तमाम फीचर्स के हमें क्राउड ऑपरेशन बनाने होंगे, ठीक है। तो बेहतर यही होगा, क्राउड ऑपरेशन का मतलब 4 से 5 हमारे पास फंक्शन बनेंगे हर एक फीचर का, ठीक है। जैसे हमारे पास पोस्ट हो गया, फोटोज हो गए, तो बेहतर यही होगा कि हम क्या करें, सेपरेट जो है कंट्रोलर बनाए, ठीक है। तो इसमें ये आपको समझा रहा है। अब बेसिकली कंट्रोलर बनता किस तरह से, देखो बता रहा है कि बेसिक कंट्रोलर किस तरह से आप बना सकते हो। टू क्विकली जनरेट अ न्यू कंट्रोलर यू मे रन दी मेक कंट्रोलर आर्टिशन कमांड। आर्टिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लारावेल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, जो भी कमांड होगा, वो आर्टिशन के बगैर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिशन जो है ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इसको जरा सा मैं नीचे करूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली क्या होता है, किस तरह से हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पीएचपी आर्टिशन मेक कंट्रोलर, ठीक है। ये कमांड याद रखना, पीएचपी आर्टिशन मेक कंट्रोलर भी हम इसी तरह से बनाते हैं। देखो मेक के बाद हमने कहा कंट्रोलर, अगर कल को अगर हमें मॉडल बनाना हो तो मॉडल भी हम सेम तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मेक और उसके आगे लिखते हैं मॉडल। तो अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम कंट्रोलर का नाम लिखते हैं। कंट्रोलर का नाम एक बात याद रखना कि हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कंट्रोलर बेसिकली क्या होते हैं, क्लास होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास का नाम क्या होता है, फाइल के नाम के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। जो फाइल नाम होगा, क्लास नेम भी वही होना चाहिए। इसका मतलब कि जो क्लास नेम है, फाइल का नेम आप सेम रखोगे, ठीक है। अभी हमें ऑटोमेटिकली क्लास वगैरह बना के दे देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। ये मैंने आप नाम लिखा के टेस्ट कंट्रोलर, कोई भी नाम आप दे सकते हो, किसी भी नाम का आप कंट्रोलर बना सकते हो। हमने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंट्रोलर बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर फाइल बनाया है वो कहाँ पे बेसिकली बना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे है ऐप। ऐप के अंदर हमारे पास है एचटीटीपी, और एचटीटीपी के फोल्डर के अंदर हमारे पास है कंट्रोलर। और कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पे दो फाइल है, एक कंट्रोलर जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, सेकंड हमारे पास क्या है, टेस्ट कंट्रोलर डॉट पीएचपी जो अभी हमने बनाई है, ठीक है। इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्या होता था, क्लास, और क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते थे, ठीक है, मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पब्लिक मेथड बनाएंगे। तो उसका नाम क्या होगा, हम शुरू से स्टार्टिंग फर्स्ट हम जो है ना क्या कर रहे हैं, मेथड बना रहे हैं। हमने बोला पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, इंडेक्स।
तो नाम कुछ भी रख सकते हो फंक्शन का, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिखा, एक प्रिंट हमने किया, नॉर्मली हमने बोला कि दिस इज इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाया। अब फंक्शन बनाने के बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक राउट किस तरह से बनाते हैं और उस राउट को इस कंट्रोलर के साथ किस तरह हमें लिंक करना है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताऊंगा आपको। हम आते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या बनाना है, एक राउट बनाना है। तो राउट बनाने का तरीका सेम होगा, राउट हम गेट बनाएंगे क्योंकि पोस्ट हम नहीं कर रहे हैं। दो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, एक में हम लोग क्या देखते हैं हमेशा, राउट का नाम। ठीक है, तो फिर हमने इसको क्या बोला, फॉर एग्जांपल टेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो हमने इसका नाम ये रख दिया टेस्ट इंडेक्स। जो फंक्शन नेम होगा, हम सिर्फ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह हमें एरे का जो है ना, एरे ओपन करना पड़ेगा। एरे ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, अपने कंट्रोलर का नाम लिखना है। हमने बोला जब कभी भी मैं, ये देखो, जब कभी भी मैं इस फंक्शन इस यूआरएल को लिखूं तो क्या होना चाहिए, ये कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास। ठीक है, क्लास के बाद कोमा और इंडेक्स। अब इसका मकसद क्या हुआ कि जब कभी भी मैं ये लिखूंगा ना यूआरएल के अंदर, तो इस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, जो टेस्ट कंट्रोलर है इसके अंदर इंडेक्स के नाम का एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन के अंदर ऊपर डायरेक्ट आपको जाना है। देखो यहाँ पे भी हम फंक्शन यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बनाया हमने, उस फंक्शन को हम कॉल करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद अब मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले तो मुझे इसको रन करना पड़ेगा। किस तरह से रन होगा, आर्टिशन सर्फ। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। हमने बोला 1 to 7, तो ये हमारे पास ओपन होके आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारे पास राउट हमने बनाया है। अब इस राउट को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो, तो क्या हो गया, दिस इज इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, अब मैं फंक्शन कॉल करना सिखा रहा हूँ आपको किस तरह से। फॉर एग्जांपल अब मुझे एक चाहिए फंक्शन फॉर्म के लिए। ठीक है, किसी भी क्लाउड ऑपरेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे फॉर्म के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्रिएट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली लिख रहा हूँ दिस इज क्रिएट फंक्शन। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या आएगा, दिस इज क्रिएट फंक्शन। एक बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को फंक्शन कॉल करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम डिफरेंट राउट्स बनाते हैं और सेम कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह से कॉल करते हैं। ठीक है, अगेन हम क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी तो सिर्फ अपनी मर्जी से ही जो है क्या कर रहा हूँ, राउट्स बना रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रोफेशनल मैं नहीं बना रहा हूँ। मैंने बोला टेस्ट क्रिएट। ठीक है, उसके बाद अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, टेस्ट कंट्रोलर। एक बात याद रखना, अभी मेरे पास जो है ना यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन है, इस वजह से मेरे पास ये जो है ना डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेरे पास ये जो है ना ऑप्शन आ रहे हैं। आप कोई भी कंट्रोलर, जब कंट्रोलर के साथ जब काम कर रहे होगे तो आपको ऊपर जो है ना यहाँ पे कंट्रोलर्स कॉल करना जरूरी है। किस तरह से होता है, आप यूज लिखते हो, फिर पूरा फॉर्मेट आपको देना है, ऐप बैकस्लैश http बैकस्लैश कंट्रोलर्स बैकस्लैश, और उसके बाद आपके कंट्रोलर का नाम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा देना है। सही, मेरे पास ऑटोमेटिकली इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किए जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था। अब हम नीचे जाते हैं। नीचे हमने क्या किया, क्रिएट को कॉल किया। हमने बोला जब हमारे पास टेस्ट क्रिएट के नाम से जब राउट आएगा तो क्या करोगे, क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा। ये देखो क्या हो गया, दिस इज क्रिएट फंक्शन। अब इससे क्या हो गया कि दो डिफरेंट आप लोगों ने फंक्शन बनाए सेम कंट्रोलर के अंदर, और आपने क्या किया, डिफरेंट में राउट्स बनाए। उन राउट्स के जरिए हमने डिफरेंट फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो नॉर्मली मोस्टली काम इन्हीं चीजों का ही हो रहा होगा। हर एक फीचर के लिए
हम एक कंट्रोलर बनाएंगे और उस कंट्रोलर के अंदर हमारा पूरा क्राउड ऑपरेशन के लिए फंक्शन बनेंगे। ठीक है, 6 से 7 फंक्शन बनेंगे, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, एडिट, इन चीजों के लिए फंक्शन बनते हैं। तो ये बेसिकली अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम बेसिक कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज था हमारे पास, आईडी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो तरीके के आईडी थे, एक हमारे पास क्या था, ऑप्शनल, और एक क्या था हमारे पास, लाजमी हमें फिल करना है उसको। तो स्लैश देने के बाद, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था। तो हमने लिखा यहाँ पे आईडी। अब इसका मतलब क्या हुआ है, टेस्ट इंडेक्स जो होगा इसके अंदर हमें आईडी देना जरूरी है। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन के अंदर हम लिख रहे थे। ठीक है, जहाँ पे अगर हम आईडी लेते थे नॉर्मली राउट के अंदर, तो जो इस वाले जो फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम पैरामीटर्स के अंदर वो आईडी लिख लेते थे, जिससे क्या होता था, यूआरएल के अंदर जो भी आईडी है वो आईडी हमें मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे हम कहाँ से फंक्शन लाए, यहाँ पे तो हमारे पास कंट्रोलर है। तो एक बात याद रखना, ये इंडेक्स आपके पास क्या है, फंक्शन है, और क्रिएट भी क्या है, फंक्शन का नाम है। तो इंडेक्स वाले के अंदर हमने दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि इंडेक्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी। आईडी दिया हमने, इको किया इस आईडी को, तो नीचे वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ मुझे आईडी शो हो। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जब हमने आईडी दिया तो उस आईडी को हम इस तरह से गेट करते हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट इंडेक्स स्लैश, अब आईडी मुझे लाजमी देना है, मैंने 25 दिया तो यहाँ पे 25 क्या हो गया, प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब इसको ऑप्शनल कैसे बनाएं, फॉर एग्जांपल कि जब हम इस तरह से करते हैं तो देखो ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल बनाने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क दोगे और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इज इक्वल टू नल लिखोगे। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। तो अब देखो ऑप्शनल है, जब आप यहाँ पे कोई भी आईडी दोगे तो आईडी आपके पास आ जाएगा। सही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो तीन काम हुए कि हमने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बनाया, फिर उन फंक्शन को हमने राउट्स के साथ लिंक किया, और हमने ये आईडी भी देख लिया कि ऑप्शनल आईडी और डिफॉल्ट आईडी जो है ना किस तरह से जो है ना बनता है। ठीक है, तो ये चीज सर हमारे पास क्लियर हो। सर हमने ये आईडी इक्वल्स टू नल क्यों लिखा है सर? जब आप ऑप्शनल आईडी लिखते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपको फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है यहाँ पे इसको नल डिफाइन करना जरूरी है, वरना ये एरर देगा। लास्ट क्लास की वीडियो में भी मैंने दिया था, अगर आपसे ध्यान से आपने देखा और प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल करो। तो इससे ये होता है कि जब क्वेश्चन ऑप्शनल बनाना हो ना, कि हम लोग आईडी दें या ना दें, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, और उसके बाद जो फंक्शन होता है, फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर जाके हम क्या करते हैं, इस आईडी को नल करते हैं, ताकि हमारे पास एरर ना आए। अगर मैं इसको नल नहीं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं नल नहीं लिखता, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ आईडी लिखा, तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे, अभी तो आ रहा है क्योंकि हमने आईडी दिया। जब हम इसको रिमूव कर देंगे ना, तभी क्या होगा, एरर देगा ये। देखो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नल लिख रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हम आईडी दें या ना दें। तो ये होता है ऑप्शनल। यहाँ कोई कंफ्यूजन है और साहब अभी तक जो पढ़ा नहीं था सर। हमने? ठीक है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था बेसिक कंट्रोलर। अब इसके अंदर से हम यही चीजें आपको समझाई जा रही हैं, किस तरह से क्या चीजें होती हैं। इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन वो चीजें अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ अभी कंट्रोलर के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक हो गया बेसिक कंट्रोलर। सेकंड हमारे पास होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। इसकी डेफिनेशन जरा पढ़ लो, इसके अंदर क्या होता है।
if a controller action is particularly complex, you might find it convenient to dedicate an और इसके अंदर क्या होता है, सम टाइम हमें ऐसा नीड होता है कि किसी एक फीचर या एक फीचर्स के लिए हमें ये करना होता है कि सिर्फ उसके लिए, एक फीचर के लिए जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए सिंपल हमें एक कंट्रोलर पूरा डेडिकेट करना पड़ता है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा कंट्रोलर सिर्फ एक सिंपल काम के लिए यूज करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल एक्शन कंट्रोलर यूज करते हैं। सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाने के लिए हमें किस चीज की नीड है, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ एंड में हमें क्या बनाना है, इनवोकेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट किया है, ठीक है। PHP आर्टिशन, देखो मैक कंट्रोलर ये पूरा सेम हमारे पास था, और उसके बाद हमने क्या किया, ये प्रोविजन सर्विस है ना, इसको हम लोग, मैं इसको अब ये बोलता हूँ कि सिंगल कंट्रोलर के नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। नाम तो कोई भी आप लिख सकते हो। उसके आगे आपने क्या लिखना है, माइनस माइनस एनवो केबल। एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद देखो हमारे पास एक और कंट्रोलर यहाँ पे बन के आ गया, सिंगल कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। अब सिंगल कंट्रोलर के अंदर होता है, बेसिक कंट्रोलर के अंदर आपको कोई फंक्शन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इन्वोक लिखना होता है हमें। अब इसका काम क्या है, बेसिकली जब आप इन्वोक लिखते हो तो इसका अगर कंट्रोलर अभी हम राउट बनाना है तो इसके राउट देखो इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए पोस्ट का होना जरूरी है एक तो, और सेकेंड आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन करने की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल इस तरह से राउट पोस्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा क्रिएट कॉमा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिंगल कंट्रोलर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम को, लारावेल को पता है कि ये क्या है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कॉल होगा। तो पोस्ट का मैंने आपको बताया कि पोस्ट के लिए हमें फॉर्म की नीड होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में बिठा देना कि सिंगल एक्शन कंट्रोलर हम इसलिए यूज करते हैं कि सम टाइम कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, तो उनको हमें सिंगल पूरा एक कंट्रोलर देना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अभी मैं इसको तो अगर वहां लिखूंगा अभी तो ये क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि ये पोस्ट नहीं हो रहा। सर ये ठीक है, सिंगल है या सिंगल है? जी बोलो, क्या सिंगल है ना, सिंगल एक्शन कंट्रोलर, सर ये सिग्नल नहीं है, सॉरी नाम मैंने सिग्नल लिखा है। सर इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एक्शन कंट्रोलर, ठीक है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। यार तो मैंने सिग्नल लिखा है ना। अब हम आते हैं, हमारे पास एक लास्ट कंट्रोलर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स कंट्रोलर। देखो दो डिफरेंट समझ में आ गए, बेसिक में क्या होता है, तीसरा हमारे पास है रिसोर्स, ठीक है। तो दो हो गए, एक बेसिक, एक सिंगल, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, रिसोर्स। अब इन तीनों में जो है ना डिफरेंट क्या है आपको पता चल रहा है इजीली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें क्राउड ऑपरेशन बनाने के लिए हम कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम क्या करें, कंट्रोलर बनाएं और उसके साथ ऑटोमेटिकली क्राउड ऑपरेशन के तमाम
जो है फंक्शन बन के आ जाए। देखो ये मिडलवेयर जो है ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसका काम क्या है, पूरा इसका अलग एक चैप्टर होगा, ठीक है। तो अभी ये मिक्स हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास होता है रिसोर्स कंट्रोलर। अब रिसोर्स कंट्रोलर का एक बहुत बड़ा जो है ना काम है, ठीक है, बहुत बड़ा ये सपोर्ट देता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने सिंगल के लिए हमने क्या लिखा, इनवोकेबल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्स जो है ना यूज करेंगे। ये देखो सिर्फ क्या हो रहा है, रिसोर्स यूज हो रहा है। अब यहाँ पे फोटो कंट्रोलर, यानी ये कंट्रोलर बनाया जा रहा है फोटोज के लिए, ठीक है, यानी फोटोज का पूरा क्राउड ऑपरेशन इसके अंदर बनने जा रहा है। यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे हम, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस रिसोर्स आ रहा है। ठीक है, पीएचपी आर्टिशन मैक कंट्रोलर, फोटो कंट्रोलर, माइनस माइनस रिसोर्स। जब इसको हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमारे पास एक कंट्रोलर बन जाएगा। तो कंट्रोलर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फोटो कंट्रोलर के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आप नोट करो, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है कि सारे के सारे जो है फंक्शंस बन चुके हैं, ठीक है, क्राउड ऑपरेशन के लिए। एक हमारे पास क्या है, इंडेक्स। सेकंड हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे कमेंट में भी बता रहा है कि क्या है, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज काम आएगा। सेकंड किस लिए काम आएगा, शो द फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स, ठीक है। क्रिएट के बाद फिर क्या होगा हमारे पास, स्टोर। स्टोर क्या होता है, ये भी इंस्टॉल इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, क्रिएट फॉर्म को शो करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। स्टोर, अब यहाँ पे देखो क्या है, शो डिस्प्ले दी स्पेसिफाइड रिसोर्स, ठीक है, कोई एक सिंगल चाहिए तो इसके लिए यूज होगा। उसके बाद क्या, एडिट। एडिट करने के लिए ये फंक्शन बनाया इन्होंने, और अपडेट करने के लिए ये फंक्शन बनाया। और ये क्या है, डिस्ट्रॉय, डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि सारे के सारे फंक्शन इसने ऑटोमेटिकली बना लिया। ये कौन सा है, थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला जो हमारे पास कंट्रोलर है। तो तीनों ये कंट्रोलर है। अब इसमें एक चीज ट्विस्ट देखो, हमने बनाया फोटो कंट्रोलर, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए, क्या हुआ, तो अब यहाँ पे हमें हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना एक बनना चाहिए था, क्या, अ, एक राउट बनना चाहिए था, तो राउट नहीं बना। अब वो राउट कौन सा होता, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता, राउट, रिसोर्स, ठीक है। जैसे हमने गेट पोस्ट यूज किया तो हमारे पास एक होता है रिसोर्स। अब देखो ये मैंने बोला ना कि रिसोर्स मैंने लिखा है, यहाँ पे एक बात देखो, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोज, और यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हमने नहीं किया। अब इसका एक फायदा देखो क्या है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो इसमें हमारे पास ये पूरा एक्शन हैंडल्ड बाय रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है। जब हम रिसोर्स कंट्रोलर बनाते हैं तो क्या होता है, रिसोर्स राउट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली सारे के सारे यूआरएल हमारे पास बन के आ जाते हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, पोस्ट, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले इनके अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ताकि हमारे समझ में आ जाए, ठीक है। हम इको दिस इज इंडेक्स, ठीक, मैसेज में सबके अंदर लिख रहा हूँ,
This is create echo. This is store echo. This is show. ठीक है, कुछ ही लिखे हैं मैंने, सारे नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ ये लिखे हैं सब दिखाने के लिए एक दो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जब हम सिर्फ फोटोज लिखेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, गेट यूज हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ अगर मैं फोटोज लिखूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूं? फोटोज सिर्फ और सिर्फ डबल में मतलब इंटर करूं तो फिर कौन सा कॉल होना चाहिए? अच्छा, बोले फोटो कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ये कैसा हो गया? फोटो कंट्रोलर तो हमारे पास है। तो इसको जरा समय इस तरह से चलाते हैं, ठीक है। तो फोटो कंट्रोलर तो हमारे पास है, ये क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमने बोला कि फोटो कंट्रोलर, देखो मेरे एरर दिया ना इसने। यहाँ पे जब मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने बोला कंट्रोलर यहाँ पे कॉल करना है। अब इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब ये कहाँ पे हो रहा है? एरर देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये ब्रैकेट्स मुझे हटाने पड़ेंगे। एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इंडेक्स वाला पेज ओपन होके कॉल होके आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टेबल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा टेबल दिया गया। अब मैं लिखूंगा, देखो ये भी क्या है, गेट के लिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब फोटोज के आगे हम क्रिएट जब लिखेंगे तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखो क्या हो गया, दिस इज क्रिएट। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, जब हम सिर्फ फोटोज लिखेंगे ना, अब दो चीजें देखो, पोस्ट भी है और गेट भी है। इस तरह के भी आप राउट्स बना सकते हो। जब आप फॉर्म के अंदर फोटोज लिखोगे, फॉर्म का डेटा जब सबमिट करोगे तो कहाँ पे जाएगा? स्टोर वाले में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, गेट। तो गेट के अंदर हमने क्या किया था, फोटोज वाला, ठीक है। ये मतलब किया था शो में जा रहा है, तो शो में भी हमने शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रिंट किया होगा। ये देखो, शो में हमने कुछ प्रिंट किया है, तो इसका मतलब अब शो को हम ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या था, फोटोज, और उसके बाद ये। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 25। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, दिस इज शो। अब देखो जब हमने आईडी दिया तो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबका एक दूसरे के साथ तरह से लिंक है, ठीक है। रिसोर्स कंट्रोलर बनाने का फायदा ये कि ऑटोमेटिकली सारे राउट्स बन जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इस बारे में पता होना चाहिए। पुट और फेच किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, अपडेट करने के लिए, ठीक है। देखो जैसे नॉर्मली हमने गेट लिखा तो ये क्या करेगा, शो करेगा स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। अगर हम गेट की जगह पे पुट होता है तो फिर पुट क्या करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। जब मेथड टाइप, अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट की जगह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो ये तीन हमारे पास कंट्रोलर थे, एक बेसिक कंट्रोलर, सेकंड सिंगल एक्शन कंट्रोलर, और थर्ड कौन सा है, रिसोर्स कंट्रोलर हमारे पास, ठीक है। तो रिसोर्स कंट्रोलर के लिए ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या, ये खुद ही याद हो जाता है कि राउट्स बेसिकली किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दिया था फोटोज, इसीलिए फोटो के नाम से सारी चीजें हो रही। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो इस पूरे के पूरे राउट्स चेंज हो जाएंगे। अब इससे एक फायदा ये हमें, जो हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर है, इससे एक फायदा ये है कि हमें मल्टीपल यानी हर एक फीचर के लिए 6 से 7 राउट्स बनाने की नीड नहीं है। सिर्फ एक ही रिसोर्स राउट ही क्या कर रहा है, पूरा का पूरा काम करके हमें दे रहा है। इससे हमारा कोड भी कम हो जाएगा और यहाँ पे रश भी कम होगा। अब डिपेंड कर, तीनों राउट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा राउट यूज करना है।
तो ये था आपका फर्स्ट आज का क्लास। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझना है, समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है? यस सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो इसकी प्रैक्टिस करना 4 से 5 दफा, 6 दफा, 10 दफा, जितना ज्यादा हो सके। और ठीक है, 10 दफा जितना भी हो सके। फिर उसके बाद जो है ना, मैं कल दोबारा से आप लोगों को क्या करूंगा, क्लास दूंगा। जो दिन ओके सर। हमारे पास जो है मिस हो गए, और डेज दोबारा हम कवर कर सके।